सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सिर्फ इस नारा को बोलते ही है, मानते नहीं है। क्योंकि इनके सरकार में जब बेटियों के साथ इस तरह का हरकत किया जा रहा है और सरकार उन लोगों को दोषी मान रही है कि आज जब उनके मंत्री के खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है तो उसमें वो चुप क्यों है? मोदी को तो आवाज उठाना चाहिए ना। आप चांद में तो जाते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोग जा रहे हैं, लेकिन आप अपना तारीफ लूटते हैं कि हमने ही चांद में भेजा, हमने ही मंगल में भेजा। तो आज एक रेसलर जब वो मेडल ला रही है खुद अपने मेहनत से, अपने कोशिश से, आज आप उन लोगों को बोले कि उनका कोई क्रेडिट नहीं, कोच का है। कभी आप सुने सचिन तेंदुलकर का नाम होता है या उनका कोच का नाम होता है? तो इस तरह से मोदी सरकार को बोलने के लिए तो कुछ बचता नहीं है कि उनको बोलना क्या चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं वो खुद जानबूझकर करते हैं या समझ के करते हैं, वो भी हम लोग को समझ में नहीं आता। क्योंकि उनकी नीतियाँ सिर्फ उनको और उनके जो दोस्त हैं अंबानी अडानी उनको ही समझ में आती है, देश के लोगों को तो आज तक समझ में नहीं आया। फिर मैं वही बात कहूँगी, जब हरियाणा की लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, वो कह रहे हरियाणा क्यों, जब किसान आंदोलन करते हैं तो कहते हैं पंजाब से क्यों। तो इस तरह से वो देश को सिर्फ बांटने का काम करते हैं। जो पहलवान रेसलर जो बैठे हैं उसमें अधिकतर महिलाएं हैं और ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने मेहनत से, त्याग से, संघर्ष से, परिश्रम से देश का नाम बढ़ाया था। मगर आखिर कहते हैं ना, जुल्म जितना भी जालिम जितना भी जुल्म करता है एक ना एक दिन उसका पर्दाफाश होता है। ब्रिजभूषण सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली से है भाजपा, उन्होंने जिस तरह से उन हमारी रेसलर बहनों के साथ जो उत्पीड़न का और यौन शोषण का जो मामला सामने आया और जिस डिमांड को लेकर के हमारी बहनें वहां दिल्ली जंतर मंतर में धरना पे बैठी थी, मगर ये गूंगी बहरी सरकार जो न देखना चाहती है न सुनना चाहती है, तालीम को ज्यादा दिन बचा नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि बार बार उनको ये तक कहा गया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से धरना हटाया जाए। वहाँ का जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन था उसको भी काट दिया गया। सरकार ने हमारी बहनों के लिए बाथरूम का कोई इंतजाम नहीं किया। कुछ पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पे लगाया गया जो सिर्फ ये ताक में थे कि कैसे इस धरना को खत्म कर दिया जाए। और हाल जो कल जो गुजरा, जिस तरह से पुलिस बर्बरियत करके, जुल्म करके, शासक बन करके, जालिम बन करके, भक्षक बन करके हमारी बहनों के साथ जो जुल्म किया और जिस तरह से उस धरने को खत्म करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ आज पूरा देश इस बात की निंदा कर रहा है कि जो भाजपा ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उन्हीं भाजपा के नेता, मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए ने जिस तरह से सबूत दिया है इस देश को कि कैसे वो हमारी बहनों और महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, कैसे उनके साथ जुल्म करते हैं, इसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने, यूथ कांग्रेस ने आज आवाज उठाने का काम किया। पकड़कर टांगा जाता है, घसीटा जाता है, जिसने देश का डंका पूरे दुनिया में बजाया है, उस बेटियों की गुहार कोई नहीं सुन रहा है। आज तो आम बेटियों का हाल क्या होगा जरा सोचिए। और इसको आप राजनीति का रंग दे रहे हैं। राजनीति तो आप कर रहे हैं, इस जालिम को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनके आंसुओं की कदर नहीं, जिसने गोल्ड मेडल ला के इस देश को खुशी के आंसू दिए थे, आज वो बेटियां उन बेटे को क्या पड़ी है, वो रो रहे हैं, वो दर्द के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। ये सरकार को नहीं दिखता। मोदी जी खामोश बैठे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कौन पैसे दे रहा है? मतलब आप उन गोल्ड मेडलिस्ट को आप बताना चाह रहे हैं कि वो चोर है, वो पैसे लिए हुए हैं। इनडायरेक्टली आप उनका अपमान कर रहे हैं। इसीलिए दारू पी के पुलिस वालों को भेजकर चूल कटवाया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया। उन लोगों के लिए अफसोस आता है, इस सरकार पे अफसोस आता है, नरेंद्र मोदी जी पे, और अफसोस आता है स्मृति ईरानी पे। आज कहाँ छुपी हुई है? जब इस देश की बहादुर बेटियां रो रही हैं सड़कों पर, जब सड़कों पर रो रही हैं तो आपकी नींद नहीं खुली। किस बिल में घुसी हुई हैं? आज बेटियों के लिए आप नहीं बोलेंगी, इस जालिम को बचाने के लिए? आखिर पूरी सरकार और बीजेपी इससे डरती क्यों है? कौन है ये? कोई माफिया है, गुंडा है? मोदी जी को डर लगता है इससे? पूरी पुलिस प्रशासन इसके साथ क्यों है? आखिर दारू पी के इस देश की इन बेटियों को
अफसोस आता है और शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को।